हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर स्टडी करेंगे। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रो और स्टैटिक, ये दो पार्ट अलग अलग कर दीजिए। इलेक्ट्रो अलग और स्टैटिक अलग। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। तो सिस्टम सीधा सा आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर मीन देखें तो इलेक्ट्रो का मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसमें से तो चार्ज बन रहा है, इलेक्ट्रो से चार्ज, और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। तो चार्ज जो है वो रेस्ट में होना है। तो यहां पर जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर जितना भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट होने वाला है। अब आपके माइंड में एक बात और आनी चाहिए कि अगर चार्ज जो है वो रेस्ट में होगा तो क्या यहाँ करंट जनरेट हो सकता है? तो आंसर है नो। तो इसका मीन्स ये है जब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट देखेंगे तब तक हम लोग करंट की कोई बात नहीं करेंगे। करंट की क्यों बात नहीं हो रही? तो आपको सीधा सीधा पता है कि चार्ज एट रेस्ट, और अगर चार्ज ही रेस्ट में हो गया तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि करंट का डिफिनेशन ही होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज को फ्लो होना जरूरी है अगर करंट को आप जनरेट कराना चाहते हैं। तो इस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो है वो एट रेस्ट होगा। इस कंडीशन में यहां करंट नहीं जनरेट होगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को क्लियर करने हैं? तो आंसर ये है कि इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा टॉपिक। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसी में फर्स्ट अगर ऐसा देखें तो कूलाम्स लॉ देख सकते हैं। तो यहां पर से कूलाम्स लॉ आएगा जो कि फोर्स से रिलेटेड होगा, कूलाम्स लॉ। सेकेंड यूनिट जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रहेगा, और थर्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फोर्थ टॉपिक होगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ये फोर्थ टॉपिक होगा। तो 1 2 3 4, जब 4 टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर लेंगे तो उसके बाद न्यू यूनिट स्टार्ट होगी। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इतने टॉपिक क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आप समझ सकते हैं कि ये कूलाम्स लॉ से रिलेटेड होगा, और कूलाम्स लॉ जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। तो आंसर ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को करें तो ये दोनों कंबाइन हो गए, कूलाम्स लॉ और चार्ज एक ही में चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा और कैपेसिटेंस आएगा। तो सबसे पहले जो इस यूनिट में हम लोगों को डिस्कशन करना है वो रहेगा चार्ज पे। तो चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, तो उसका डिफिनीशन यहाँ पर चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये डिफिनीशन आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, मतलब हम लोग ऐसी फिजिक्स की ब्रांच में हम लोग आ चुके हैं जहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, बट वो कैसा होना चाहिए? एट रेस्ट होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले चार्ज की कंडीशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे चार्ज हो सकते हैं कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन है, यहां पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज चार्ज। तो फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं व्हाट इज चार्ज, मतलब चार्ज क्या है। सेकेंड टॉपिक हम लोग का रहेगा टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब टाइप्स कौन कौन से हैं चार्ज के। थर्ड है कॉज ऑफ चार्ज। फोर्थ है हाउ बड़ी चार्ज। तो ये 4 पार्ट है चार्ज से रिलेटेड। तो हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं कौन चार्ज के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज चार्ज से रिलेटेड करेगा। तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ से वही वाली लेके आए हैं, व्हाट इज चार्ज मीन्स चार्ज, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो चार्ज का डिफिनीशन क्या है? तो चार्ज का डिफिनीशन है इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अदर बॉडी। तो मीन्स ये है कि चार्ज जो होता है वो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट अ फोर्स, जो किसी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स एग्जर्ट करती है।
तो प्रैक्टिकली आप ऐसा भी समझ सकते हैं, बैलून एंड पेपर लिखा हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने ज्यादातर स्टूडेंट्स से करा होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर नहीं भी देख पा रहे हैं या नहीं देखे हैं कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर हम आपको एक बार करके भी दिखाते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, चार्ज का डिफिनेशन फिर से चेक करते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। तो जो मतलब प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि एक एग्जर्ट करता है फोर्स, वो भी अनदर बॉडी पे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, ये हमारे पास एक बलून है और ये यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं, छोटे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पेपर हैं। तो हम इनको क्या देखें, अगर इस पे हम ऐसे रखेंगे इसको, ऐसे बलून को, तो ये बलून यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो अगर ये बैलून को ऐसे चेक करेंगे तो ये पार्टिकल्स अभी बिल्कुल वैसे ही रखे हुए हैं जैसे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा भी रब करते हैं इस तरीके से, बलून को हेयर से रब करें हैं ऐसे यहाँ पर से बैलून को, तो उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये देखिए जो पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होने लगता है। अगर सही से इसको और रब कर लें इस तरीके से, तो ये यहाँ पर से अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करेगा। इस तरीके से ये पार्टिकल इसके साथ टच में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीन सीधा सा ये है कि कोई भी बॉडी जो है दूसरी बॉडी पर एक फोर्स जनरेट करती है। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी ये है कि अगर बॉडी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स, जैसे हमने बलून लिया था, ये एक बॉडी था और ये पार्टिकल के साथ जब लेके आए तो ये पार्टिकल उसके साथ में कनेक्ट हो गए। अच्छा, अब सीधी सी बात यह है कि बलून जब तक हमने इसको रब नहीं किया था बलून को, तब तक तो ये क्या कर रहा था बलून, तब तक ये इसके साथ में कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा था। बट जैसे हमने इसको रब करा है तो ये इसके साथ में एक कनेक्शन बनाता है, वो कनेक्शन एट अ फोर्स। और वो फोर्स कौन सा है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि अट्रैक्शन फोर्स कैसे आया है, मतलब कैसे जनरेट हुआ है। तो ये सारी कहानी अभी आपको यहाँ पर से देखनी होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर से चार्ज का डिफिनेशन हो गया। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट अ फोर्स। कैसे फोर्स एग्जर्ट करता है वो आपको चेक हुआ है। अब देखिए, सेकेंड है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो टाइप्स ऑफ चार्ज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है यहाँ पे, और एनसीईआरटी भी ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता है बुक में। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं प्रैक्टिकल से। इसमें करना यह है कि आपको एक ग्लास रॉड लेनी है, एक ग्लास रॉड लेने के बाद में आपको उसको ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्लास रॉड है और ये हमारा सिल्क का क्लॉथ है, हमने इसके साथ इसको इस तरीके से रब कर दिया और ऐसे रख दिया। उसके बाद में अनदर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, ग्लास रॉड फिर से लेनी है कोई दूसरी, ये वाला प्रोसेस करके यहीं पर छोड़ देना। उसके बाद फिर से दूसरी कोई ग्लास रॉड लेनी है और उसको फिर से दूसरे कोई सिल्क क्लॉथ से हम लोग इसको रब कर देते हैं और रख देते हैं। अब क्या देखते हैं कि जब इन दोनों रॉड को एक पास लाते हैं, इन दोनों रॉड को जब पास में लाते हैं रब करने के बाद, तो क्या होता है, इनके बिटवीन रिपल्सन जनरेट होता है। मतलब ये दोनों एक पास लाने के बाद दूर हटती हैं, इस तरीके से रिपेल करती हैं। तो ये दोनों जो बॉडी है, मतलब दोनों जो रॉड है, ग्लास रॉड है, वो रिपेल टू ईच अदर वाला केस यहाँ पर जनरेट करती हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरे तरीके का प्रैक्टिकल आपको करना है फिर से एक बार। अब क्या करना है, अब की तुम लोग को, सब लोग को प्लास्टिक रॉड यूज करना है। उस प्लास्टिक रॉड को सिल्क रॉड से फिर से रब करना है। अगेन प्लास्टिक रॉड, जैसा सेम प्रैक्टिकल है बिल्कुल, अगेन प्लास्टिक रॉड और उसको सिल्क क्लॉथ से अगेन रब। जैसे उसको रब करेंगे प्लास्टिक रॉड के साथ में, अब उस दोनों रॉड को फिर से अगर एक पास लाएंगे तो अगेन वहां पर रिपेल ही होगा। फिर से कंडीशन में इन दोनों के केस में ये रिपेल केस ही जनरेट करता है। तो इसका मीन्स ये हुआ सीधा सीधा कि जब तक हम सेम मटेरियल को एक पास ला रहे थे रब करने के बाद, क्योंकि जब हम रब करते हैं किसी बॉडी के साथ तो ये बॉडी चार्ज हो जाती है। अभी हम लोगों ने सीखा है प्रैक्टिकल में कि बैलून को पेपर के साथ हम लोगों ने कनेक्टिविटी दिखाई है कि बैलून को जब रब किया तो इसके साथ जब कनेक्ट किया तो अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने इसको रब किया, किसके साथ रब किया, सिल्क क्लॉथ के साथ, और इसको भी रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ये दोनों जो है रॉड वो चार्ज है इस टाइम। उसके बाद में यहाँ भी वही प्रोसेस है कि हमने प्लास्टिक को सिल्क के साथ में
इस तरीके से रब किया है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ वाला बलून वाला। आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल जो सिल्क हेयर होते हैं, बिल्कुल सिल्क, ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिल्क हेयर, बलून को लाएं और हेयर पर रखें, तो क्या होगा, जो आपके हेयर होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, सेम जैसे थे। बट अगर आप उनको थोड़ी देर तक रब करते हैं हेयर पे, तो उसके बाद जब बलून को उस पे रखते हैं हेयर पे, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब बैलून उसके साथ में अट्रैक्शन जनरेट करता है। अगर आप बैलून को धीरे धीरे उठाएंगे तो हेयर भी उसके साथ साथ टच में जाएंगे, मतलब दोनों के बिटवीन एक चार्ज जनरेट हो चुका है, दोनों चार्ज हो चुके हैं। अब वो किस पे कौन सा चार्ज है, कैसा चार्ज है, तो वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वही प्रैक्टिकल चल रहा है हम लोग का, कि टाइप्स ऑफ चार्ज। अब देखिए, ये प्रैक्टिकल होने के बाद में जब हम सेम ग्लास रॉड को पास में लाते हैं तो ये रिपेल करते हैं, सेम प्लास्टिक रॉड को लाते हैं तब भी ये रिपेल करते हैं। अब हमने एक तरीके का दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या करा, ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड, और यहीं पर एक इस तरीके से रखी है हम लोगों ने प्लास्टिक रॉड, ये एक प्लास्टिक रॉड, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक रॉड। अब अगर ये दोनों को जब पास में रखते हैं तो ये दोनों के बिटवीन जो फोर्स जनरेट होता है वो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब इनके बिटवीन जो फोर्स जनरेट हुआ वो फोर्स हुआ अट्रैक्शन फोर्स। मीन सीधा सा ये है कि जब हम सेम टाइप की चार्ज बॉडी को ला रहे थे तो ये दोनों रिपेल कर रहे थे, और जब हम डिफरेंट टाइप की बॉडी को एक पास ला रहे थे तो इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हो रहा था। ये प्रैक्टिकल में बिल्कुल क्लियर देखा जा सकता है, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या, ये अब आप देखें तो चार्ज जो है वो टू टाइप्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब एक टाइप में रिपेल कर रहा है, दूसरे टाइप में अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देखें तो सेम मटेरियल रिपेल, डिफरेंट मटेरियल अट्रैक्शन, तो टाइप के चार्ज के टू टाइप्स यहाँ पे जनरेट हो गए थे, टू टाइप्स में चार्ज हो गए थे, एक रिपेल और दूसरा अट्रैक्शन। अब जो रिपेल और अट्रैक्शन का मतलब इतना जो मटेरियल था, इतना जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे डुफे। ये जो जितना एक्सपेरिमेंट हुआ है वो ये डुफे एक साइंटिस्ट थे, ये डुफे है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा है। डुफे ने ही बताया था कि चार्ज जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो टू टाइप्स का चार्ज जो है वो, मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज जो हम लोग पढ़ रहे थे, अगर ये पूछा जाए किस साइंटिस्ट के थ्रू आया है तो आंसर है डुफे के थ्रू आया है। अब हुआ क्या कि जो सेम मटेरियल था, मतलब सेम टाइप का जो हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, ग्लास प्लास्टिक, तो इनमें जो रिपेल वाला प्रोसेस था और ये जो अट्रैक्शन वाला प्रोसेस था, तो एक प्रोसेस को पॉजिटिव के साथ रिलेट किया गया और एक प्रोसेस को निगेटिव के साथ रिलेट किया गया। तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, ये जो प्रॉपर्टी चार्ज की बताई गई पॉजिटिव निगेटिव, ये एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो कभी कभार ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन जनरेट होता रहता है कि चार्ज का जो नेमिंग है पॉजिटिव और निगेटिव वो कौन से साइंटिस्ट के थ्रू जनरेट हुआ है, तो आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और टाइप्स, आप चार्ज की बात करें कि टाइप्स कौन कौन से थे, तो वो टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात करेंगे तो ये डुफे हैं यहाँ पे साइंटिस्ट। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में जैसे बाई चांस अगर हम लोग क्या करें कि जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया, क्या एक्सपेरिमेंट था कि बलून को इसके साथ में हम लोगों ने, या सिल्क के साथ में भी आप देख सकते हैं, जैसे हेयर जो है वो सिल्क के उसमें आता है प्रोसेस में, तो सिल्क के साथ जब हम बलून को रब कर रहे थे तो हमने देखा कि इनके दोनों बॉडी के बिटवीन, बलून और हेयर दोनों के बिटवीन चार्ज जनरेट हो चुका है, दोनों बॉडी चार्ज हो चुकी हैं, क्योंकि जब तक हमने रब नहीं किया था तब जब हम रख रहे थे उसको हेयर पे तब कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों बॉडी डिस्चार्ज थी। जैसे हमने रब किया तो दोनों बॉडी चार्ज हो गई। अब जब दोनों बॉडी चार्ज हुई हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको हेयर पे रख रहे हैं तो ये दोनों के बिटवीन एक अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स तो टाइप्स ऑफ चार्ज में गए, तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब
सेम टाइप का जो चार्ज था जहां पर रिपल्सन हो रहा था, और एक अट्रैक्शन टाइप का चार्ज था जहां पर मतलब जो डिफरेंट टाइप की बॉडी थी वहां पे अट्रैक्शन हो रहा था। अब क्या हुआ कि टाइप्स जो चार्ज के थे वो 2 टाइप्स चार्ज थे, एक का फिर पॉजिटिव चार्ज में लाया गया और एक को सेकेंड माइनस में लाया गया, कन्वर्ट किया गया। पॉजिटिव किन के बिटवीन था, निगेटिव किन के बिटवीन था, वो भी आपको यहाँ पर देखें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही जनरेट होता है कि जब हम हेयर पे बलून को रब करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ है, और आप जानते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कब होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स तब होता है जब दोनों बॉडी डिफरेंट हो, एक ग्लास एक प्लास्टिक, दोनों बॉडी अगर डिफरेंट है तो वहां अट्रैक्शन आया। तो मींस बैलून और हेयर मतलब सिल्क दोनों डिफरेंट बॉडी है, दो डिफरेंट बॉडी को पास में लाए या रब करे तो वहां पर चार्ज जनरेट हुआ। तो एक पर चार्ज पॉजिटिव और एक पर निगेटिव। अट्रैक्शन की यही क्वालिटी है, अट्रैक्शन की यही प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्शन अगर हो रहा होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव का केस होगा। मतलब अट्रैक्शन के केस में दोनों बॉडी डिफरेंट होंगी, रिपल के केस में दोनों बॉडी सेम होंगी। तो मीन सीधा सीधा ये है कि अगर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए, अगर ये प्लस और ये माइनस, तो अगर ये डिफरेंट बॉडी है तो देखिए चार्ज भी डिफरेंट है, एक पर प्लस एक पर माइनस। तो अगर इस तरीके से आपको डिफरेंट चार्ज दिख जाए बॉडी पे तो आप तुरंत समझ जाना वहां पे अट्रैक्शन है। और अगर सेम चार्ज, जैसे ग्लास रॉड को अज्यूम कर लीजिए माइनस, तो ये भी तो ग्लास रॉड है मतलब सेम बॉडी है, तो इस पर भी सेम चार्ज आएगा, तो माइनस माइनस। अब माइनस माइनस जब है तो हम लोग केस क्या दिखा था नीचे कि रिपल्सन होता है। तो इसका मीन्स ये है कि अगर सेम चार्ज है तो रिपल, और अगर डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्शन। मतलब लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर एक बात और चेक कर सकते हैं, ये तो एज्यूम कर लिया था हम लोगों ने कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसी तरीके से जब हम हेयर पर बलून को रब करते हैं तो एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, तभी तो अट्रैक्शन जनरेट होगा, क्योंकि डिफरेंट चार्ज होगा तभी अट्रैक्शन फोर्स। तो एक बॉडी पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव। अब ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किस पर पॉजिटिव गया और किस पर निगेटिव गया, तो ये प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग कहेंगे बलून पर पॉजिटिव होगा, हेयर पर निगेटिव होगा। कुछ कहेंगे हेयर पर पॉजिटिव होगा, बलून पर निगेटिव होगा, क्योंकि उसका तो थ्योरी पता ही नहीं है कि किस पर पॉजिटिव निगेटिव। बट इतना जरूर पता है कि दोनों पर डिफरेंट गया होगा, तभी तो उनके बिटवीन अट्रैक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ साइड में देखिए, ये एक सीरीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को आप अल्टरनेटली देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कौन पॉजिटिव चार्ज है और कौन निगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आप देखें, ऊपर से आप चलिए अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आइए, तो जो सबसे ऊपर लिखा है ये मोस्ट पॉजिटिव होगा सबसे ऊपर, और जो सबसे नीचे होगा वो मोर निगेटिव होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जितना नीचे आते जाओगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वीक होता जाएगा, और जितने नीचे से जाओगे तो निगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मीन्स ये है कि अगर बाय चांस हमने बोला ह्यूमन हेयर, ऐसा, ये देखिए ह्यूमन हेयर, अभी इसी की बात कर रहे थे सिल्क, और हम ले रहे थे बैलून, तो ये देखिए बैलून है यहां पे। अब आप चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के अकॉर्डिंग ह्यूमन हेयर और बैलून में कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। तो आंसर सीधा सा है कि ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव के बिल्कुल नियर अबाउट है तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव के पास में तो ये निगेटिव हो गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ह्यूमन हेयर और बैलून को जब आप रब करेंगे तो वहां पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, किस पे, कौन सी बॉडी पर कैसा चार्ज जनरेट होगा, तो आप बता देंगे कि ह्यूमन हेयर जो है वो पॉजिटिव और बलून जो है वो निगेटिव। ऐसे ही आपसे और भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। जैसे बाई चांस अगर हम पूछें कि ये ग्लास रॉड है, ये इस तरीके से ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को अगर हम लोग कॉटन के साथ रब करें, अभी कॉटन के साथ ही रब कर रहे थे, सिल्क के साथ रब कर रहे थे, ये सिल्क ले लीजिए, तो ग्लास रॉड को अगर सिल्क के साथ रब करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी, बट किस पर कौन सा चार्ज आएगा ये डाउटफुल है। लेकिन इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे निगेटिव, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ग्लास और सिल्क को जब हम रब कर रहे थे, ये केस देखें यहाँ पे, ये ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ,
सिल्क ग्लास से इसको जब रब करा तो ये बॉडी चार्ज हो गई, ग्लास रॉड जो था वो चार्ज हो गया, पहले डिस्चार्ज था। अगर हम पूछें आपसे इस टाइम इस पर कौन सा चार्ज होगा सिल्क और ग्लास को रब करने पर, तो आप बताएंगे ग्लास जो था वो पॉजिटिव था, वहां से चेक कर सकते हैं। ऐसे यहां भी हुआ होगा, ग्लास को जब सिल्क के साथ रब करा तो ये भी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। हम लोग एज्यूम करे थे निगेटिव, एज्यूम करे थे, बट क्योंकि जब थ्योरी तो हम लोगों ने अब पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज थे। उसके बाद में ऐसे प्लास्टिक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये देखिए प्लास्टिक, इसको भी तो सिल्क से रब करा था, तो ये प्लास्टिक और ये सिल्क, अगर प्लास्टिक और सिल्क को रब करेंगे तो कौन माइनस कौन प्लस, तो अब ये पॉजिटिव के बिल्कुल पास में है, इसलिए अब ये बन गया पॉजिटिव और ये प्लास्टिक जस्ट बिल्कुल माइनस के पास है तो ये बन गया निगेटिव। तो अगर देखें तो प्लास्टिक रॉड कैसी हो गई, निगेटिव हो गई, प्लास्टिक रॉड निगेटिव हो गई, ये रॉड भी प्लास्टिक निगेटिव हो गई। अभी हम ऊपर चेक कर चुके थे कि ग्लास रॉड जो थी वो पॉजिटिव थी, अभी हमने ऊपर चेक करी है कि ग्लास रॉड जो थी वो प्लस हो गई है, और प्लास्टिक रॉड अभी हमने दिखाया आपको कि अब वो माइनस हो गई है। अब इस रॉड और इस रॉड को यहाँ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, तो जब इस रॉड और इस रॉड को यहाँ एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने चेक करा तो ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव, प्लास्टिक चार्ज पर कैसा चार्ज आया था, निगेटिव, तो प्लस माइनस बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स। तो इस तरीके से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो यहां तक ये टॉपिक आपका रहेगा। बाकी का कॉज ऑफ चार्ज, हाउ बॉडी इज चार्ज, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कॉज ऑफ चार्ज क्या है, हाउ बॉडी इज चार्ज, बॉडी को कैसे चार्ज कराया जा सकता है, तो ये दोनों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको, बाकी आप इसको नोट कर सकते हैं।